नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो वास्तु से संबंधित है। और वास्तु का एक नया रूप, नया तरीका, किस तरह से हम अपार्टमेंट के में नए तरीके से वास्तु का प्रयोग करें, इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करें। क्योंकि हमारे जो वास्तु शास्त्र है वो सदियों पुराना है। उस समय अलग तरह के मकान होते थे। घर के आगे आंगन होता था, आंगन में एक तरफ शौचालय होता था, दूसरी तरफ बगीचा होता था और अलग व्यवस्था होती थी नहाने की भी। तो बहुत सारी चीजों में अभी आज की लिविंग में बदलाव हो गया है। तो उसमें अपार्टमेंट लिविंग जो बन गई है, जिसमें आगे दरवाजा बंद होता है, पीछे खुला होता है। तो इस तरह से जो है किस तरह से नए रूप से हम वास्तु का प्रयोग करें, इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वास्तु शास्त्र के नियम वही रहेंगे, लेकिन हमारे मकान बदल गए हैं। उसको हम कैसे प्रयोग करें, वो उसका अपग्रेड वर्जन होगा और हमें एक नए तरीके से वास्तु को प्रयोग होना है। क्योंकि हर चीज में एक हम समय के साथ बदलाव लाते हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग करने से पहले भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे यदि उत्तर पूर्व का कोई भी मकान पहले हुआ करता था तो उसमें वास्तु दोष नहीं होता था, क्योंकि उसके वास्तु के नियम सारे ही अनुकूल हो जाते थे। लेकिन अभी जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उसमें वास्तु दोष हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम उत्तर पूर्व को खुला रखते हैं। आजकल एंट्रेंस खुली नहीं रहती हैं, वो बंद रहती हैं। दूसरा, जो बालकनी होती है वो पीछे होती है। जहां पीछे बंद होता था वहां पर बालकनी खुली रहेगी, जो साउथ में होंगी, जो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में होंगी। तो इस तरह से जो घर के जो नियम हैं वो बदल जाएंगे और वास्तु दोष हो जाएगा। क्योंकि जहां भारी होना चाहिए वहां हल्का हो जाएगा, जहां कवर्ड होना चाहिए वहां खुल जाएगा और जहां खुला होना चाहिए वहां कवर्ड हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें? इसको समझने के लिए हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारी जो एंट्रेंस है, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी एंट्रेंस है, उसका हम फायदा तभी उठा सकते हैं जब का जो दरवाजा है वो खुला रखें। लेकिन खुला रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं, सुरक्षा के डर रहता है। तो ऐसे में अपार्टमेंट्स वालों को जो एक जाली का दरवाजा रखते हैं उसको बंद रखें और बाकी खुला रखें। घर के आगे कुछ पेड़ पौधे लगा दें, अपार्टमेंट के बाहर। और जो आपका साउथ में, साउथ वेस्ट में बालकनी आ गई है उसको कवर्ड करा दें। भारी तो हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वो बालकनी है, लेकिन हम उसको जितना भी उसमें जो है थोड़ा बहुत स्टोरेज करके, थोड़ा बैठने की व्यवस्था करके थोड़ा उसको कवर्ड कराएं, जिससे उसमें रोशनी कम आए। और उसको कलर थोड़ा आप उसको डार्क कर सकते हैं, रेड कलर कर सकते हैं, तो उससे जो है वो कवर्ड हो जाएगा और उससे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। इसी तरह से जो ईस्ट में बालकनी है उसको आप थोड़ा खुला के रूप में प्रयोग करें, बाकी साउथ की बालकनी को कवर्ड रखें और इसको आप खुला रखें। तो इस तरह से जो एंट्रेंस है उसको थोड़ा ओपन रखें। और आपका जो मास्टर बेडरूम है वो आपकी बाकी ठीक बैठेगा, साउथ वेस्ट में ही बैठेगा और चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन उसमें भी कुछ अगर आपको लगता है कि वास्तु दोष बैठ रहा है तो उसको इसी तरह से हम थोड़ा बदलाव करके पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होते हुए भी उसमें वास्तु दोष हो गया, क्योंकि ये अपार्टमेंट है। तो हमें जो वास्तु को एक नए तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए, यही बताने का प्रयास मैं आज की वीडियो में कर रही हूँ। और आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आगे मैं इसके बारे में और भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद।